चलिए इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड है इस आर्टिकल का एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्ट का मतलब होता है रंगदारी मांगना, ठीक है। और इसी से एक अन्य वर्ड बन जाता है एक्सटॉर्शन, है ना। तो उसका अर्थ होता है रंगदारी, ठीक है। तो ये जो वर्ड है यह वर्ब है और एक्सटॉर्शन नाउन हो जाता है, ठीक है। एक्सटॉर्ट का मतलब रंगदारी मांगने का मतलब क्या होता है, धमकी दे करके मांगना, ठीक है ना। उसके बाद है गैम्बल। इसका मतलब होता है जुआ खेलना और इसी से बनता है गैम्बलिंग, मतलब जुआबाजी, ठीक है। उसके बाद है रिजॉर्ट टू। इसका मतलब होता है सहारा लेना, ठीक है। और कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता है मन लगा करके, तो एग्जाम में वह क्या करता है, तो चीटिंग का सहारा लेता है ना। तो रिजॉर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना। उसके बाद है डी सीक्रेट। तो डी सीक्रेट का मतलब होता है अपवित्र करना, ठीक है। और अगला वर्ड है वह एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है बिना नाम का, जैसे कि किसी के पास कोई चिट्ठी भेज दे एनोनिमस, तो उस पर वह अपना नाम मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा, ठीक है। और एनोनिमस मतलब अज्ञात होता है ना, मतलब जिसको आप मतलब कि जानते नहीं हैं, है ना। आपके पास भी हो सकता है कभी न कभी एनोनिमस कॉल आया होगा, मतलब आपके फ़ोन में उसका नंबर सेव रहा ही नहीं होगा और आप उसको जानते भी नहीं रहे होंगे, है ना। तो यही होता है एनोनिमस, मतलब बिना नाम का या फिर अज्ञात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है पायर। पायर का मतलब होता है चीता। चीता मतलब वो जानवर जो चीता होता है वो नहीं, जो डेड बॉडी को जलाने के लिए लकड़ी का जो ढेर मतलब कि लगाया जाता है, उस पर रख करके डेड बॉडी को जलाया जाता है, उसे ही पायर कहा जाता है, चीता कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है ग्रेव। ग्रेव का अर्थ होता है कब्र, ठीक है ना। तो पायर और ग्रेव में अंतर है ना। चीता जो लकड़ी का ढेर होता है उसको कहा जाता है, और ग्रेव तो वो जगह हुआ जहाँ पर मतलब कि जलाया जाता है या फिर दफनाया जाता है, ठीक है। तो उसको कब्र कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है कॉफिन। कॉफिन का अर्थ होता है ताबूत। ताबूत कहने का मतलब है आ, वो बक्सा जिसमें डेड बॉडी को रख करके जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, ठीक है ना, तो उसे कॉफिन कहा जाता है। उसके बाद है रिमेन्स। रिमेन्स का अर्थ होता है लाश, ठीक है। और लाश के लिए कॉप्स का भी यूज किया जाता है। उसके बाद है फ्यूनरल। इसका मतलब होता है अंतिम संस्कार। और दाह संस्कार मतलब बात बराबर ही है। ये मतलब कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू का वर्ड है, जैसे कि दाह संस्कार मतलब जलाने से पहले या फिर डेड बॉडी को मतलब मिट्टी के अंदर गाड़ने से पहले क्या किया जाता है, कुछ धार्मिक मतलब कि रीति रिवाज का पालन किया जाता है, तो वही फ्यूनरल कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल बहुत ही मतलब कि आप कहिए कि घिनौना टाइप का आपको लगेगा, कारण कि ये घिनौना करतूत से भरा हुआ आर्टिकल है। क्या कह रहा है, इन एन एक्सट्रीम एक्ट टू सेटल हिज गैम्बलिंग डेट a man in Vietnam resorted to digging up his late uncle's remains and using them to extort money from his family। बहुत ही आसान बात है, समझ में आ जाएगा। क्या कर रहा है, एक मतलब कि हद मतलब कि कर देने वाला एक्ट में, तो वो जो हद कर देने वाला एक्ट जो था वो क्या था, तो सेटल करना मतलब कि निपटाना अपना जुआबाजी का कर्ज, है ना। तो अपने जुआबाजी का कर्ज को मतलब कि निपटाने के लिए जो एक एक्सट्रीम एक्ट, एक्सट्रीम एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, अति, यानी कि हद करने वाला जो कारनामा है उसमें
अ मैन मतलब एक आदमी इन वियतनाम यानी कि वियतनाम में रिजॉर्टेड टू मतलब सहारा लिया, डिगिंग अप मतलब कि खोदने का सहारा लिया, हिज लेट अंकल्स रिमेन्स मतलब अपने स्वर्गीय चाचा जी के लाश को, और उसका प्रयोग करना मतलब उस लाश का खोदने के बाद किस रूप में प्रयोग करना, तो रंगदारी मांगने के लिए, किससे, तो अपने परिवार से, ठीक है ना। तो यही करतूत था उस आदमी का। तो एक्सट्रीम का अर्थ क्या होता है, अति, यानी कि आप हद कह सकते हो, है ना। एक होता है हद कर देना और एक होता है हद पार कर देना, ठीक है ना। तो हद कर दिया वो आदमी। चलिए आगे क्या करा, द पुलिस डिस्कवर्ड पुलिस ने पाया, द बोन्स है ना मतलब कि हड्डियों को, रिटर्न देम टू हिज कजन और उसे क्या किया, उसके मतलब कजन को लौटा दिया, एंड अरेस्टेड और गिरफ्तार किया हिम मतलब उसे, ऑन सितंबर 12 मतलब 12 सितंबर को करा। ग्रेव डिसेक्रेशन तो डिसेक्रेट से डिसेक्रेशन बना है, तो कब्र का अपवित्रीकरण, इज कंसीडर मतलब कि माना जाता है, हाईली डिसरिस्पेक्टफुल मतलब कि हाईली मतलब निरा क्या कहते हैं निरादरपूर्ण, है ना। इन वियतनामीज ट्रेडिशन मतलब वियतनाम के परंपरा में, एज इट इज बिलीव्ड क्योंकि यह माना जाता है, टू डिस्टर्ब यानी डिस्टर्ब करना, द डेड यानी कि मृतक को, एंड क्रिएट और उत्पन्न करना, प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं, फॉर द लिविंग मतलब कि जीवितों के लिए, ठीक है ना। तो अगर डिसेक्रेशन होता है कब्र का तो फिर क्या होता है, मृतक डिस्टर्ब हो जाता है ना। और जो जीवित लोग हैं वो उनके लिए भी क्या होता है, तो समस्याएं उत्पन्न होते हैं, यही मानना है वियतनाम के परंपरा में। आई क्या कह रहा है, द अक्यूज मतलब वो आरोपी, आइडेंटिफाइड एज मतलब पहचाना गया, लू थान नाम, देखिए दूसरी जगह का नाम थोड़ा अजीब उच्चारण मतलब कि हो जाता है, तो उच्चारण पर ध्यान नहीं दीजिए, कितना जगह का लोकल भाषा आदमी जानेगा, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, लू थान नाम, है ना, फ्रॉम थान होआ प्रोविंस, थान होआ प्रांत का, इन नॉर्दर्न वियतनाम मतलब जो उत्तरी वियतनाम है उसके मतलब कि थान होआ प्रांत का वो आदमी था, इस रूप में पहचान किया गया आरोपी का। डग यानी डिग का डग हो गया, तो डिग मतलब खोदना, तो क्या किया, खोदा 20 सेंटीमीटर होल मतलब 20 सेंटीमीटर का होल, इन हिज अंकल्स ग्रेव अपने मतलब चाचा के कब्र में, ऑन सितंबर 9 9 सितंबर को, रिमूविंग सम ऑफ हिज अंकल्स बोन्स और रिमूव किया हटाया हटाया मतलब कि अपने चाचा के कुछ हड्डियों को, एंड डिस्कार्डिंग और उसे क्या किए करके, तो फेंका, इन नियर बाई पाइल ऑफ रबिश यानी कि पास का जो कूड़ा का ढेर था उसमें फेंका, है ना। पाइल मतलब ढेर होता है, रबिश मतलब कूड़ा करकट। आई क्या करा, हिज अंकल हैड पास्ट अवे तो उसके चाचा जी गुजर गए हुए थे, 4 years अर्लियर मतलब कि 4 वर्षों पूर्व। द फॉलोइंग डे अगले दिन, नाम सेंट अ थ्रेटनिंग टेक्स्ट मैसेज टू हिज कजन्स वाइफ फ्रॉम एन एनोनिमस नंबर। अगले दिन क्या किया वो मतलब लाश को खोदने के बाद मतलब कि धमकी भरा टेक्स्ट मैसेज भेजा अपने कजन के पत्नी के पास, और किस नंबर से, अपने नंबर से नहीं तो एनोनिमस नंबर से। आए क्या करा, डिमांडिंग मनी पैसा का मांग करते हैं, इन एक्सचेंज फॉर द बोन्स यानी कि हड्डियों के बदले में, एंड वार्निंग हर और से क्या करते हैं, धमकी देते हुए, नॉट टू कॉन्टैक्ट द पुलिस मतलब कि पुलिस को कॉन्टैक्ट नहीं करने का धमकी कर देते हुए, है ना, फ़ोन किया हुआ था। आई क्या करा, आफ्टर डिस्कवरिंग अ होल इन द कॉफिन कैप, कैप मतलब ढक्कन होता है ना। और मतलब कि कॉफिन कैप का मतलब क्या हुआ, जो डेड बॉडी को रखने वाला बक्सा होता है उसका जो ढक्कन है वो, है ना। तो करा है कि एक होल डिस्कवर करने के बाद किसमें, तो कॉफिन के कैप में, ड्यूरिंग देयर विजिट मतलब कि अपने विजिट के दौरान, टू द ग्रेव यानी कि कब्र पर, क्या कह रहा है, लू थान होई एंड हिज वाइफ, लू थान होई और उसका उसकी पत्नी
क्विकली मतलब कि जल्द, अलर्ट यानी कि अलर्ट किया, लॉ इन्फोर्समेंट यानी कि लॉ कानून को लागू करने वाले मतलब एजेंसी को, लोगों को, ठीक है ना। इन्फोर्स मतलब होता है लागू करना। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, पुलिस की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लू थान हुई है वो कोई अन्य व्यक्ति है, वो जो कब्र खोदने वाला नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अथॉरिटीज लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन, तो पदाधिकारियों ने क्या किया, छानबीन शुरू किया, विच लेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लू थान नाम, जो किसकी तरफ बढ़ा, तो पहचान की तरफ। किसकी पहचान, तो लू थान नाम, इस आदमी के पहचान की तरफ वो मतलब गया वो छानबीन। एज द कल्प्रिट बिहाइंड द ग्रेव डिसेक्रेशन एंड एक्सटॉर्शन अटेम्प्ट, वो जो गुनाहगार जो था उस मतलब कि कब्र के मतलब कि क्या कहोगे, डिसिक्रेशन यानी कि अपवित्रीकरण और रंगदारी की कोशिश का, है ना, उसके पीछे जो था वही था लू थान नाम, है ना। आगे क्या करा है, ऑन सितंबर 12 सितंबर को नाम वाज अरेस्टेड, गिरफ्तार हुआ। आगे क्या करा है, लू थान नाम कन्फेस्ड, कन्फेस मतलब होता है कबूल करना, तो लू थान नाम ने क्या किया, कन्फेस किया, कबूल किया, टू हिज क्राइम, अपने मतलब कि जुर्म को, एक्सप्लेनिंग टू द पुलिस मतलब पुलिस को समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, डैट कि हिज डिस्परेट मतलब निराशाजनक, एक्शन मतलब कार्य, वर ड्राइवन बाय मतलब कि मजबूर किया गया, उसका निराशाजनक कार्य किसके द्वारा, बाय सबस्टेंशियल गैम्बलिंग डीड यानी कि अच्छा खासा जो जुएबाजी का कर्ज था उसके कारण वो क्या हो गया, वो मजबूर हुआ। आगे क्या करा, हिज पनिशमेंट इज स्टिल पेंडिंग, उसका सजा जो अभी भी क्या है, पेंडिंग है। एज अथॉरिटीज क्योंकि पदाधिकारी लोग डिटरमाइन यानी कि निर्धारित करेंगे द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन मतलब उचित कार्रवाई अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध उसके, इन लाइट ऑफ द सेवरिटी ऑफ हिज ऑफेंसेज मतलब उसके अपराध के मतलब गंभीरता के प्रकाश में, के आलोक में, है ना। मतलब वो जितना बड़ा वो अपराध किया है उसके लिए क्या होना चाहिए वो अभी निर्धारित करना बाकी है। यही सेंस आई क्या करा, आफ्टर द पुलिस रिट्रीव्ड द बोर्ड्स, रिट्रीव मतलब तो फिर से प्राप्त करना, है ना। कोई सामान अगर खो जाता है, हेरा जाता है, तो आप उसको रिट्रीव करते हैं यानी फिर से उसको प्राप्त करते हैं, है ना। तो क्या कह रहा है कि पुलिस ने बॉन्ड्स को रिट्रीव करने के बाद दे रिटर्न मतलब उन लोगों ने यानी पुलिस ने क्या किया, वापस किया, दे मतलब बॉन्ड्स को टू नाम्स कजन, नाम के कजन को, लू थान होई, लू थान होई ने फॉलोइंग लोकल कस्टम्स मतलब कि स्थानीय रिवाजों का पालन करते हुए, हुई बेरिड हिज अंकल्स रिमेन्स टू, तो हुई ने क्या किया, फिर से दफनाया हिज अंकल्स रिमेन्स अपने चाचा जी के मतलब कि रिमेन्स को, टू इंश्योर यानी पक्का करने के लिए, पीस यानी कि शांति, एंड वार्ड ऑफ मतलब क्या होता है, किसी खतरा से बचाव करना खुद का, या फिर किसी अटैक से बचाव करना, किसी बीमारी से बचाव करना, या फिर सुरक्षा करना खुद का, ठीक है ना। तो क्या सुनिश्चित करने के लिए, शांति और मतलब कि वार्ड ऑफ करने के लिए, एनी पोटेंशियल मतलब कोई भी संभावित प्रॉब्लम यानी कि समस्याओं को, एसोसिएट विथ द डिसिग्रेशन जो कि जुड़ा हो किससे, तो अपवित्रीकरण से। तो यही कथा था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और बहुत ही निंदनीय कथा था ये।